बिना जिम जाए, बिना पसीना बहाए भी फिट रहा जा सकता है। यह संभव है। सोचो कि 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध, महावीर, कृष्ण, ये सभी क्या जिम जाते थे? नहीं। इनका मन स्वस्थ था, इनके विचार स्वस्थ थे। इन्होंने अपनी दिनचर्या ऐसी बना रखी थी कि ये थकें भी तो इस प्रकार थकें कि इनका शरीर स्वस्थ रहे। विचारों से ही हमारे शरीर में विकृतियां आती हैं। सोचो, तुम्हारा पूरा शरीर स्वस्थ है परंतु मन अस्वस्थ है, मन बीमार है, मन रुग्ण है, तो काहे का स्वस्थ होना, तो काहे की बॉडी होना, तो क्या काम का जिम जाना। सोचो, अगर तुम्हारा मन स्वस्थ है परंतु शरीर थोड़ा पतला है, सामान्य है, तो परम सौभाग्य है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं किया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो 10% काम अपनी बुद्धि से करते हैं, समझ से करते हैं, चेतना से करते हैं। परंतु सोचो कि 90% हम जो काम अपने मन से कर रहे हैं और मन ही रुग्ण हो, बीमार हो, तो क्या हम उन कामों में, उन कार्यों में अपना 100% दे सकेंगे? नहीं। असली फिटनेस तो मन से होती है। फिटनेस केवल शरीर से नहीं होती है बल्कि मन से भी होती है। सोचो, तुम्हारा शरीर फिट है परंतु मन रुग्ण है, तो वह फिटनेस, वह बॉडी, वह शरीर किसी काम का नहीं। एक दिन वही बॉडी, वही शरीर आत्मघाती सिद्ध हो जाता है जब मन स्वस्थ नहीं होता है। मन में सही विचार, सही भावनाएं, सही संकल्प नहीं उठते हैं तो वह शरीर आत्मघाती होता है। अगर मन बीमार हो तो तुम कभी भी अपने को नुकसान पहुंचा सकते हो। लोग स्वस्थ रहने के लिए, लोग अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए दौड़ते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, परंतु मन को स्वस्थ रखने के लिए वे क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। इवन ध्यान के नाम पर वो म्यूजिक सुनते रहते हैं। ध्यान के नाम पर वो 10 मिनट बैठते हैं और किसी चीज पर ध्यान देते हैं। किसी चीज पर ध्यान देना नहीं, अभी तो ध्यान करना तो यह है कि अपने को देखना, ऑब्जर्व करना, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ऑब्जर्वर बनना ही ध्यान करना है। लोग दौड़ रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। जिम में डंबल पे डंबल उठाए जा रहे हैं परंतु अंदर वही उठापटक मची है। अंदर का युद्ध जारी ही है। अंदर पीड़ा, तनाव, चिंता इसी से ग्रस्त हैं, इसी से लड़े जा रहे हैं। शरीर को स्वस्थ करने के लिए वे कार्यरत हैं परंतु मन को स्वस्थ करने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं, कोई मार्ग नहीं। सारे किए कराए पे तुम्हारा पानी मन ही फेरता है। इसीलिए पहले इसको सुदृढ़ करो, इसको स्वस्थ करो, तभी तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी शक्ति बनेगी। इसलिए जिम जाते हो, जिम जाना बुरा नहीं है, परंतु ध्यान करना भी बुरा नहीं है। ध्यान से मन स्वस्थ होता है और जिम से शरीर, दोनों चीजें करो। अगर मन स्वस्थ होगा तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। अगर मन सही पटरी पर होगा तो इस पर शरीर की रेलगाड़ी जरूर ही आएगी। क्या चिंता की बात है। लोग जिम जा रहे हैं, जिम में डंबल उठा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, परंतु अंदर वही युद्ध लड़ रहे हैं, चिंताओं का, तृष्णाओं का, वासनाओं का। अगर अंदर के तनाव से लड़ते रहे तो ऊर्जा तुम्हारी वहीं खत्म होती रहेगी, वहीं नष्ट होती रहेगी। तुम मन में, अपनी वृद्धि में, विकास में क्या लगाओगे जब अंदर के युद्ध को ही नहीं रोक पाए? और अंदर का युद्ध रुकता है बुद्धि से, चेतना से, मन से। अगर मन ताकतवर हुआ तो अंदर के युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। अगर मन ही रुग्ण हुआ तो शरीर का क्या फायदा? तुम अपने अंदर से, अपने अंदर के युद्ध को कभी नहीं जीत पाओगे। इसलिए मन को ताकतवर करने पर भी थोड़ा ध्यान दो। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, रोज 5 मिनट देने, 5 मिनट बैठ जाओ और ऑब्जर्वर की भांति, दृष्टा की भांति देखो। कोई माला नहीं जपनी है। देखो, श्वासों की माला 24 घंटे तुम्हारे अंदर चल रही है। इसी माला को देखो, ऑब्जर्वर बनो। 5 मिनट आंखें बंद करके बैठो, कुछ भी मत करो, और यही द्वार बन जाएगा तुम्हारे मन पर विजय प्राप्त करने का, तुम्हारे मन को रुग्णता से मुक्त करने का, दूर करने का। जब तुम रोज 5-5 मिनट दोगे तो एक दिन 30 मिनट भी दे पाओगे, और वही 30 मिनट काफी होंगे। जब मन हार जाएगा और तुम जीत जाओगे, अंदर का युद्ध समाप्त हो जाएगा और सर्वत्र शांति व्याप्त होगी। मन में विचारों का कोलाहल ना होगा और तुम ही मन के अधिष्ठात्र होगे, मन के सेठ होगे, मालिक होगे। बस उसी दिन की तलाश करनी है, उसी दिन को खोजना है जब मन के तुम मालिक होगे। उसी दिन तुम पूर्णतः फिट होगे, वरना केवल शरीर को फिट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है।
अब इतना तुमने वीडियो देख ही लिया है तो ये 3 सूत्र भी जान लो कि मन फिट इन 3 सूत्रों से, 3 बातों से रहता है। पहला सूत्र है सजगता, अवेयरनेस। सोते उठते खाते चलते बैठते हर समय अवेयर रहो, देखो कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या विचार आ रहे हैं, कौन सा अच्छा विचार है, कौन सा बुरा विचार है, बस देखना है ऑब्जर्वर की भांति। खाते हो तो खाने पर ही ध्यान दो, कहीं और ध्यान मत दो। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, रील देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो खाना खाया शरीर में नहीं लगता है, वो कहीं और ही जाता है। फिर खाना अमृत नहीं बनता है। जब तुम खाने पर ध्यान देते हो तो खाना अमृत बन जाता है। जब तुम खाते समय ऑब्जर्वर नहीं बनते हो, कहीं और ही ध्यान देते हो, रील्स पर, मोबाइल पर, टीवी पर, गानों पर, बातें करने पर, तो खाना तुम्हारा अमृत न बनकर विष बन जाता है और शरीर में नुकसान करता है, फायदा नहीं करता। इसीलिए पहला काम है, खाते उठते बैठते देखो, तभी यह खाया शरीर में लगेगा और मन में अच्छे विचार आएंगे। फिर मन तुम्हारा शरीर के अनुसार कार्य करेगा और शरीर मन के अनुसार कार्य करेगा, दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। दूसरा सूत्र है अपने को प्रेम करो, सेल्फ लव करो। कितना तुमने दूसरों को प्रेम किया, धोखा ही मिला और धोखा ही मिलेगा। दूसरों से प्रेम करने पर धोखा ही मिलता है, अपने से प्रेम करने पर परमात्मा मिलता है। अपने से प्रेम करोगे तो तुम अपने शरीर को उल जलूल चीजों से, जंक फूड से, फास्ट फूड से नहीं भरोगे। तुम अपने शरीर को विष से नहीं भरोगे, तुम अपने शरीर को पौष्टिक आहार दोगे। तुम अपने शरीर का ध्यान रखोगे। जब तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो तो तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो, तुम खुद से जुड़ते हो। तब तुम पाते हो कि अपने अंदर भी एक ऐसा दिया है जो हमेशा जल रहा है। अंदर से जब भी पुकार आती तो तुम उसकी सुनते हो, तुम्हें अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे तुम बाहर की आवाजों में खोते नहीं हो, बाहर के शोर में खोते नहीं हो, और अंदर का शोर एक एक करके, धीमा धीमा करके शांत हो जाता है। तब तुम स्वयं से पूर्ण प्रेम कर सकते हो। जब व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है तो वह दूसरों से भी प्रेम कर सकता है। तब उसमें ऐसी क्षमताएं आ जाती हैं कि वो दूसरों से भी प्रेम कर सकता है, और तब उसका प्रेम बंधन नहीं, परम स्वतंत्रता बन जाता है। उसका प्रेम विष नहीं, अमृत बन जाता है, फल बन जाता है। तो इन 3 सूत्रों से तुम अपने मन को स्वस्थ रख सकते हो। ध्यान, प्रेम और ऑब्जर्वरनेस। देखना, जब तुम इन तीनों को करते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, मन के साथ साथ तुम्हारा शरीर भी हल्का हो जाता है। तब तुम अपना सही सही कार्य कर सकते हो, तब तुम सही अर्थों में फिट रह सकते हो, फिट होते हो। जब तुम इन 3 चीजों पर रोज कार्य करते हो, धीरे धीरे कार्य करते हो, तो तुम्हारे चेहरे पर चमक आने लगती, तुम्हारा चेहरा खिलने लगता, अपने आप तुम्हारा वीर्य ऊपर की ओर जाने लगता, ऊर्ध्वगामी होने लगता। फिर तुम सही अर्थ में ब्रह्मचारी हो जाते। ब्रह्मचारी होना कोई गलत बात नहीं, परंतु तुम्हारा चेहरा चमक उठता, रौनक आ जाती, फिर गलत विचारों में मन भटकता नहीं, बहकता नहीं, सही सही विचार मन में आते और बॉडी फिट रहती। तब तुम असली शांति का आनंद देखते, तब तुम परमात्मा से जुड़ते, तब तुम पाते कि अंदर का दिया हमेशा जल रहा है। तब मन तुम्हारा शांत होता, अंदर का युद्ध बंद होता और असली अर्थों में तुम्हारी फिटनेस फलित होती। अभी तक तो तुम फिट रहने के लिए केवल जिम में पसीना बहा रहे थे, परंतु इन 3 सूत्रों के मिल जाने से तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व क्रांति होगी, और यह क्रांति ही तुम्हारे जीवन का सार है। इस क्रांति के लिए ही लोग निरंतर कार्यरत हैं, और यही क्रांति इन्हीं 3 सूत्रों से घटित होगी, और कोई उपाय नहीं। शायद तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र शब्द का नाम। असल में समाजशास्त्र सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी के फाउंडर अगस्ट कॉम्टे थे। तुम यह जानकर चकित होगे, हैरान होगे कि अगस्ट कॉम्ट, समाजशास्त्र के जनक, जीवन भर अपने शरीर से परेशान रहे। उनका शरीर हमेशा रुग्ण रहता, कोई ना कोई बीमारी उनको लगी ही रहती। उन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना की। सन 1838 में अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द का गठन किया और सर्वप्रथम प्रयोग किया। विक्षिप्त भी रहे, पागल हो गए थे। सोचो, मन इतना अंदर, यानी शरीर इतना रुग्ण हो गया, दिमाग इतना रुग्ण हो गया कि 1 साल तक व्यक्ति पागल बना रहा। इवन और बड़ी बात हुई थी उनके जीवन में कि उनकी बीवी उनको छोड़कर चली गई।
सोचो कि इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी व्यक्ति इतना बड़ा समाजशास्त्री बन सकता है कि समाजशास्त्र शब्द का गठन कर दे। कहावत है, वो कहावत यह है कि जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ रहेगा, अपने शरीर को स्वस्थ रखो। यह कहावत गलत है मेरे अनुसार। असल में लोगों को कहना यह चाहिए कि मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। क्यों? समझो जरा इसको। बिना मन की मजबूती के शरीर आत्मघाती है। मन में कोई गलत विचार आएगा और व्यक्ति स्वयं का और दूसरे का अहित करने से नहीं चूकेगा। इसीलिए मन को पहले बंधन में बांधो, मन पर पहले काबू करो, मन पर पहले विजय प्राप्त करो, तभी शरीर फिट रहेगा। सोचो, बड़ा सुडौल तगड़ा शरीर है परंतु मन छोटा है, बुद्धि है ही नहीं, समझने की, सोचने की, विचारने की शक्ति है ही नहीं, तो काहे की फिटनेस? कैसा शरीर, कैसी बॉडी? अपनी बॉडी को फिट रखो, परंतु यह भी ख्याल करो कि मन में कैसे विचार उठ रहे हैं और मन स्वस्थ है या नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ उपाय करो। यह वीडियो पूरा देखो, अगर समझ में ना आए तो दोबारा देखो। मन स्वस्थ नहीं होगा तो उसमें बुद्धि नहीं आ सकती, उसमें सोचने समझने की तार्किक शक्तियां नहीं होंगी, होंगी तो सीमित मात्रा में होंगी, और बॉडी फिट भी नहीं रहेगी। सोचना, इस बात को सोचना कि अगर मन फिट नहीं होगा तो बॉडी कितनी भी फिट हो आत्मघाती है, वह आत्मरक्षक नहीं हो सकती। जब मन फिट नहीं होगा तो तुम केवल इसीलिए बॉडी बनाओगे कि किसी लड़की को इम्प्रेस कर दे, कि अपने आसपास के समाज को, लोगों को, कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को इम्प्रेस कर दें, यह दिखा दें कि देखो हमारी क्या बॉडी है, क्या शक्ति है, क्या बल है हमारे अंदर। तब तुम केवल इसीलिए बॉडी बनाते हो, केवल दिखावे के लिए, जब मन फिट नहीं होगा। और यह परीक्षा भी है, यह कसौटी भी है। जब तुम्हारा कोई दोस्त दिखावा करे बॉडी का तो समझना कि उसका मन फिट नहीं है, वह रुग्ण है मानसिक तौर से। जब तुम्हारा मन स्वस्थ होता है तब तुम्हारा शरीर आत्मघाती नहीं होता है, आत्मरक्षक होता है। जब तुम्हारा मन स्वस्थ होता है तब तुम शरीर केवल इसीलिए नहीं बनाते हो, तब तुम बॉडी फिट सिर्फ इसीलिए नहीं रखते हो कि किसी लड़की को, कि समाज को, कि दोस्तों को, कि कलीग्स को इम्प्रेस करना है, उनको जलने देना है, उनको प्रभावित करना है। तब तुम सिर्फ इसीलिए नहीं रखते हो अपने शरीर को फिट। जब मन स्वस्थ होता है तो तुम अपने शरीर को फिट रखते हो इसीलिए क्योंकि तुम्हें खुद की रक्षा करनी है, आत्मरक्षा करनी है, अपनों की रक्षा करनी है, तुम्हें खुद को और अपनों को प्रोटेक्ट करना है। तब तुम इसीलिए शरीर को फिट रखते हो। मन के स्वस्थ होने पर सारे दरवाजे खुल जाते हैं। इसीलिए किसी महान विद्वान ने कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन से तुमने हार मान लिया तो रह जाओगे, अगर मन से जीत गए तो तुम जीत जाओगे, हर क्षेत्र में जीत जाओगे अगर मन से जीत गए। इसीलिए प्रथम लड़ाई तुम्हारी अंदर है, बाहर नहीं। प्रथम लड़ाई तुम्हारी मन से है, किसी और से नहीं। किसी और से लड़ोगे तो जीतने की संभावना है, जीत भी सकते हो, परंतु अंदर लड़ोगे तो कोई संभावना नहीं। पर स्ट्रेटेजी से लड़ोगे तो जीत भी सकते हो। मन से जीतना ही हमारा स्वभाव है, कर्तव्य है और मंतव्य है। बुद्ध ने, महावीर ने इसी मन पर विजय प्राप्त की और तर गए, बुद्धत्व को प्राप्त कर गए, निर्माण प्राप्त कर गए। जब तुम्हारा मन और बॉडी दोनों जब फिट होते हैं तब महान घटना घटती है, और वो घटना यह है कि तुम्हारे शत्रु तुमसे दूर रहते हैं सर्वप्रथम, और लोग तुमसे भिड़ने से पहले डरते हैं। वो सोचते हैं कि इससे अगर भिड़े तो खतरा है, खतरनाक है, इससे भिड़ो ही मत, इससे दूर रहो। वो डर कर रहते हैं। तुमने देखा होगा जिम जाने वाले अक्सर गुस्सैल हो जाते, वो अपने घर पे आते ही अपनी बहन पर, अपने छोटे भाई पर या मम्मी पर भी चिल्ला देते। कभी कभी वो गुस्सैल हो जाते। ऐसा क्यों होता है कि लोग चिड़चिड़े हो जाते? जिम जाकर ही घर आते हैं और कुछ उनके मुताबिक ना हुआ, चाय ना बनी या कुछ भोजन ना बना, उनके मुताबिक सब्जी ना बनी, तो वो उल्टा सीधा बोल देते हैं कुछ भी। 80% लोग यही करते हैं। ऐसा क्यों है? सवाल तो यही उठता है कि वे चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं। उसका कुल कारण यह है कि उन्होंने शरीर और मन के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं किया है। वे शरीर और मन के बीच में संतुलन बनाने में असफल हो गए हैं
उन्होंने शरीर के बीच में तो संतुलन बनाया है पर मन में नहीं बनाया है। इन दोनों को जोड़ने वाला पुल नहीं बनाया है, इसीलिए उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। और जो भी व्यक्ति अपने मन को फिट रखता है, अपने शरीर को दोनों को साथ में फिट रखता है, वह समझदार होता है। वह कभी तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो पहले सोचता है। वह नपे तुले शब्द ही यूज करता है, इस्तेमाल करता है। और मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित होता है प्रेम से, ध्यान से और ऑब्जर्वरनेस से, दृष्टा से। जब तुम दृष्टा बनते हो, इससे प्रेम फलित होता है, तुम्हारा शरीर तेजोमय होता है और मन एकाग्र होता है। जब तुम मन पर ध्यान करते हो, मन को फिट रखने पर ध्यान रखते हो, तब तुम्हारे मन में आत्मविश्वास आता है। एक विश्वास अंदर से आता है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन। और जब तुम्हारा मन फिट नहीं होता है, शरीर फिट होता है, तब तुम झिझकते हो, तब तुम डरते हो, अंदर के ही तनाव से जूझते हो। तो इतनी सारी बातें तुमने जानी। एक बात और ज़रूरी है, जिसे जाने बिना अगर तुम गए तो या यूं कहें कि सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। कि तुमने सारा आयोजन कर लिया, ध्यान, प्रेम करना, इन सब के बारे में जान लिया, यह भी जान लो कि वे कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मन और शरीर नष्ट होते हैं। वो 3 चीज़ें हैं, तृष्णा, ईर्ष्या और नेगेटिविटी। दूसरों के प्रति जलन और नकारात्मकता, ये हमें जलाते हैं और हमारे शरीर को और मन को नाफिट करते हैं। ये हमारे शरीर को और मन को विकार युक्त कर देते हैं। तृष्णा, ईर्ष्या और नेगेटिविटी को अपने जीवन में कभी स्थान मत देना। इनको हमेशा बाहर की ओर करना, बाहर छोड़ देना। अगर तुम इन 3 चीजों में पड़े हो, ईर्ष्या में, ईर्ष्या तो सभी के अंदर होती, जलन, दूसरों की तरक्की से जलन, अगर यह कर रहे हो तो मैं जानता हूँ, मैं यह पाता हूँ कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम जब ऊपर की 3 सूत्रों की प्रैक्टिस करोगे तो यह स्वतः ही छूट जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर उन सूत्रों को नहीं करोगे, 3 ध्यान, प्रेम और ऑब्जर्वरनेस, तो फिर सबकी किराए पे पानी छूट जाएगा। ये वैसे ही होगा। एक कहानी है मेरे पास। एक बार एक मरीज एक डॉक्टर के पास गया। उस मरीज को गंभीर बीमारी थी पर उसका इलाज था। वह डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा कि मुझे फला बीमारी है। उसने पहले टेस्ट करा रखे होंगे, तभी उसने डॉक्टर से कहा, रिपोर्ट दिखाई कि मुझे फला बीमारी है। डॉक्टर ने उसको दवा लिखी, प्रिस्क्रिप्शन लिखा और कहा ये दवा लेते रहना, इस टाइम पे लेना, सुबह लेना, शाम लेना, सांझ लेना, दोपहर में लेना, खाने के बाद लेना, यही डॉक्टर कहते हैं। परंतु इसी के साथ डॉक्टर ने यह भी बताया कि किन किन चीज़ों का परहेज करना है। मरीज ने ध्यान से उन चीज़ों को सुना और मरीज के साथ जो आया था उसका बेटा, उसने भी सुना कि इन 4 चीज़ों का परहेज करना है और दवा को टाइम से लेना है। और मरीज ने घर जाकर सबसे पहले काम यही किया कि दवा ली, समय पर दवा ली। परंतु उसने वही चीज की जिसके लिए डॉक्टर ने मना किया था। डॉक्टर ने मना किया था कि चीनी मत खाना, कोई खट्टा मीठा पदार्थ अधिक मात्रा में मत खाना, दूसरी चीज। तीसरी चीज, ज्यादा ऑयली चीजें मत खाना। परंतु इसने सबसे पहले जाके अच्छी चीनी वाली कड़क चाय पी, अचार खा लिया, सारी दवा व्यर्थ हो गई। इसे वोमिटिंग हुई, एडमिट किया गया अस्पताल में और 2 दिन बाद इसको वहां से डिस्चार्ज किया। तो यही होता है, हमें जिन चीज़ों से परहेज करने के लिए बताया जाता है हम वही वही करते हैं और रुग्ण हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। शरीर की बीमारियां तो घेरती ही हैं और मन की बीमारियां भी घेर लेती हैं। इसीलिए वह 3 चीज़ें मत करना जिनके लिए मैंने परहेज करने को कहा है। और जो मैंने दवा बताई है, ध्यान, प्रेम और दृष्टा भाव, वही सार है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।